हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज इस शुभ मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोग सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 18वां अध्याय। लिखता हूँ माँ पुराण की सीधी सच्ची बात। 18वां अध्याय कार्तिक मुक्ति का वरदात। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। तब जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काट अपने अन्य वाणों को आंधी से दैत्यों को अपने फरसे से मार डाला। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सर काट दिया। घसबर भी मारा गया और शिवगढ़ चक्षु ने प्रचंड नामक दैत्य का सर काट डाला। किसी को शिव जी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देख जलंधर अपने शुंभादिक दैत्यों को धिक्कारने और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी उसके भय ग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। जब दैत्य सेना पलायन आरंभ कर दिया, तब महाक्रुद्ध जलंधर ने शिव जी को ललकारा और 70 बाण मारकर शिव जी को दग्ध कर दिया। शिव जी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को काट दिया। फिर 7 बाण से उसके शरीर में भी तीव्र आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिव जी ने उसकी गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है, अतएव उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य व गान होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर का रूप धारण कर वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा, तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। उन्होंने देख कामा तो जलंधर का वीरपात हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा, वह अंतर ध्यान हो गई, उत्तर की मानस पर चली गई। तब पार्वती ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्य जलंधर का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, आप जो भी आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूंगा। जगन माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उसकी पत्नी का पतिव्रत भ्रष्ट करो, वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसको शिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर चले गए। तो इसी तरह से कार्तिक मास महात्म्य का 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। तो अब आइए सुनते हैं कार्तिक स्नान की अद्भुत कथा, बुढ़िया माई और 3 चोरनी बहुओं की सच्ची कहानी। कार्तिक मास में किया गया स्नान अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस मास में गंगा या अपने घर के पवित्र जल में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अद्भुत कथा, एक बुढ़िया और उसकी 3 चोरनी बहुओं की कहानी। इस कथा में जानिए बुढ़िया माई की भक्ति और सच्चाई ने कैसे तीनों बहुओं को उनके कर्मों का फल दिखाया और पूरे परिवार में प्रेम, सद्भाव और
खुशहाली लौट आई। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उनके 3 बेटे और 3 बहुएं थीं। बुढ़िया माई बड़े सत्कर्म किया करती थी। दान पुण्य करना, व्रत पूजा करना उसका नित्य नियम था। वह कार्तिक महीने में स्नान कर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी जी की श्रद्धा से पूजा किया करती थी। हर वर्ष जब कार्तिक पूर्णिमा आती तो वह गंगा स्नान के लिए अवश्य जाया करती थी। अब कार्तिक का महीना शुरू हुआ तो बुढ़िया माई ने पूरे नियम से स्नान करना प्रारंभ कर दिया। वह माखन और मिश्री का भोग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को लगाती। कभी दही मिश्री का तो कभी माखन मिश्री का। जो भी बन पड़ता वह उसी से भगवान को प्रसन्न करती। भोग लगाने के बाद वह तुलसी दल डालकर वह प्रसाद घर के और पड़ोस के सभी लोगों में बांटती थी और अंत में स्वयं भोजन करती थी। यही उसका नित्य कर्म था। लेकिन उसकी तीनों बहुएं बुढ़िया के इस पूजा पाठ और प्रसाद बांटने के भाव को बिल्कुल पसंद नहीं करती थीं। जब वह भोग लगाकर प्रसाद देती तो वे कहती, यह क्या ढोंग करती है, क्या दिखावा करती है, तुलसी दल डाल देती है, हमें तो तुलसी के पत्ते नहीं भाते। इस तरह वे प्रसाद खाने से मना कर देती थी। धीरे धीरे बुढ़िया के बेटों पर भी अपनी पत्नियों का रंग चढ़ गया। अब वे भी माँ से सीधे मुंह बात नहीं करते। चूंकि बुढ़िया का पति कुछ समय पहले ही स्वर्गवासी हो चुका था, इसीलिए वह बेचारी चुपचाप सब सहती रहती थी। वह अपने कार्तिक स्नान, दान पुण्य और प्रसाद वितरण का नियम नहीं छोड़ती थी। लेकिन तीनों बहुओं की आंखों में वह खटकती थी। वे सोचती, ससुर तो चला गया, अब ये सास भी चली जाए तो अच्छा हो। कम से कम इसका पूजा पाठ वाला खर्चा तो बंद हो जाएगा। जब देखो कभी पंडित बुलाना, कभी भोजन कराना, कभी मंदिर में दिया जलाना, हर समय खर्चा। तुलसी के नीचे दीपक जलाने से लेकर भगवान को भोग लगाने तक हर कार्य उन्हें बोझ लगता था। बुढ़िया माई को उनकी वह प्रवृत्ति समझ में आती थी, परंतु वह शांत रहती थी। तीनों बहुएं आपस में भी मनमुटाव रखती थीं। किसी से किसी का मेल नहीं था। तीनों के अपने अपने बच्चे थे। बड़े बेटे के 2 लड़के और 1 लड़की, मंझले के 3 बच्चे और छोटे के 2। बुढ़िया का परिवार भरा पूरा था, पर उसमें उसका कोई अपना नहीं था जो उसकी बात समझे, उसका दुख बांटे। अब बहुओं ने आपस में मिलकर योजना बनाई कि अब घर का बंटवारा हो जाना चाहिए। उन्होंने अपने अपने पतियों के कान भरने शुरू कर दिए। देखिए जी, अलग हो जाएंगे तो अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से कर पाएंगे। अब तक तुम बस माँ के पूजा पाठ में पैसा खर्च होता है, न अपनी मर्जी से खाना बना सकते हैं, न खर्च कर सकते हैं। छोटी बहू अपने पति से कहती, हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, हमें बहुत मेहनत करनी है, उन्हें पढ़ाना लिखाना है, और यह माँ तो रोज किसी न किसी पूजा में खर्चा कर देती हैं। उधर मझली बहू भी अपने पति को समझाने लगी, देखिए जी, अब बंटवारा हो जाना चाहिए ताकि हम अपनी मर्जी से जी सकें। तब तक किसी की टोका टाकी सहें, जो मन होगा बनाएंगे खाएंगे और अपने बच्चों के साथ रहेंगे। इस तरह धीरे धीरे वह परिवार जो कभी एक छत के नीचे प्रेम से रहता था, अब स्वार्थ, ईर्ष्या और लोभ की आग में बिखरने लगा। उधर बड़ी बहू भी कहने लगी, देखिए जी, अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल को उनकी शादी ब्याह करना है, बहुत खर्चे हैं। ऐसे ही अगर हम कमाते रहे और छोटे भाइयों व अपनी माँ का पालन पोषण करते रहे तो हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित कैसे होगा। तब बंटवारा होना ही चाहिए। तीनों भाई भी पत्नियों के कहने में आकर मान गए कि हाँ, अब बंटवारा कर लेना चाहिए।
गांव के पंचों को बुलाया गया और बंटवारे की प्रक्रिया शुरू हुई। तीनों बहुएं खड़ी हो गईं और तय हुआ कि जो भी हिस्सा किसी को मिलेगा उसे अपने कमरे में रख ले। घर के 4 हिस्से किए गए, 3 बेटों के लिए और एक बुढ़िया माई के लिए। इसी तरह घर का सारा सामान भी 4 हिस्सों में बांटा गया, लेकिन माँ को हिस्सा थोड़ा कम दिया गया क्योंकि वह अकेली थी। उसे अधिक की आवश्यकता नहीं समझी गई। बेटों के तो बच्चे और परिवार थे, इसीलिए उन्हें अधिक मिला। पंचों ने कहा, जो अपनी माँ को रखेगा वह उसकी हिस्सेदारी भी रख सकता है। यह सुनकर छोटी बहू तुरंत बोली, नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए। हम अपने कमरे में क्या करेंगे? माँ को रखकर उल्टा उसके लिए कमाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा। पूजा के लिए 2-2 4-4 किलो घी खर्च करना पड़ेगा। इनके नखरे कौन झेलेगा? हमारे अपने बच्चों का काम ही बहुत है। मैं तो इसे नहीं रखूंगी। छोटी बहू के मना करने पर पंचों ने मझली बहू से पूछा। मझली बहू ने भी वही जवाब दिया, देखिए जी, मैं तो नहीं रख सकती। मुझे तो शुरू से ही यह बुढ़िया पसंद नहीं है। अब बड़ी बहू से पूछा गया तो उसने भी साफ साफ मना कर दिया। हमारे पास भी बहुत जिम्मेदारियां हैं, माँ को रखने की जगह नहीं है। अब बेचारी बुढ़िया माई अकेली रह गईं। पंचों ने अपना निर्णय सुना दिया और सब अपने अपने घरों को चले गए। तीनों बहुओं ने अपना सामान अपने अपने हिस्से में रख लिया। बुढ़िया माई को जो हिस्सा मिला वह घर के बाहर की एक छोटी सी झोपड़ी थी। अब वह वहीं रहने लगी, अकेली बैठकर सोचने लगी, हे भगवान, 3-3 बेटों को मैंने और मेरे पति ने कितना प्रेम दिया। 9 महीने पेट में रखा, अपनी छाती का दूध पिलाकर बड़ा किया, हर दुख सुख में साथ दिया। और आज जब मैं बूढ़ी हो गई, जब मेरे हाथ पांव जवाब दे रहे हैं, जब मैं खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकती, तब मेरे ही बेटे और बहुएं मुझे यूं बेसहारा छोड़ गए। उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहते। वह रोते रोते भगवान से कहने लगी, हे प्रभु, मैं तो तुम्हारी पूजा करती, कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, पर क्या मेरी किस्मत में यही दुख लिखा था? भरा पूरा परिवार होते हुए भी आज मैं अनाथ की तरह जी रही हूँ। तीनों बहुएं बहुत खुश थीं। वे आपस में कहने लगीं, चलो अच्छा हुआ, बंटवारा हो गया। अब अपनी मर्जी से पकवान बनाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, खुद भी मजे से रहेंगे। बुढ़िया का काम करते करते जान निकलती थी। कभी कपड़े धोना, कभी खाना बनाना, कभी सेवा करना, हाथ पांव दबाना। अब उससे छुटकारा मिला। अरे भाड़ में जाए बुढ़िया, मर ही जाए तो अच्छा है, कम से कम उसका हिस्सा भी हमारे काम आएगा। उधर बेचारी बुढ़िया के हिस्से में जो थोड़ा बहुत आटा, दाल और चावल आया था वही उसका सहारा था। पर अब वह बूढ़ी हो चुकी थी। चूल्हा कैसे जलाए, खाना कैसे पकाए, वह रोने लगी। तभी उसने देखा एक नौजवान दरवाजे पर खड़ा है। चेहरा तेजस्वी, हष्ट पुष्ट शरीर, आंखों में चमक और चेहरे पर दिव्यता। कार्तिक का महीना चल रहा था और बुढ़िया माई का बंटवारा भी इसी महीने हुआ था। वह अपने पुराने दिनों को याद करते हुए रो रही थी, पति को याद कर रही थी और बच्चों की बेरुखी पर दुखी थी। तभी नौजवान ने दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया माई ने धीरे से उठकर दरवाजा खोला। सामने लगभग 16-17 वर्ष का युवक खड़ा था। सांवला रंग, सुंदर मुख, घुंघराले लंबे बाल और बड़ी बड़ी आंखें। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा, आपने मुझे पहचाना नहीं? मेरा नाम कृष्णा है। बुढ़िया बोली, बेटा, मैं तो तुम्हें नहीं पहचान पाई। तुम कौन हो? इस गांव के तो नहीं लगते हो। वह युवक बोला, माँ, आप मुझे सच में नहीं पहचान पा रही। आप नाते में मेरी बुआ दादी लगती हैं। मैं आपके भाई के बेटे का लड़का हूँ।
मैं आपके मायके से आया हूँ। हमें खबर मिली कि आपका बंटवारा हो गया है और बहू बेटों ने आपको अकेला छोड़ दिया है। इसीलिए मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद के लिए भेजा है। मेरी पत्नी ने भी कहा जाओ बूढ़ी माँ की सेवा करो, वह किसी का दुख नहीं दे सकती। इसीलिए मैं आपके लिए कुछ सामान लेकर आया हूँ। अब इसके आगे की कथा आप लोग अगले अध्याय में सुनेंगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।